गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे इतिहास के जो मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं उनको करेंगे और भारत में उनकी स्थिति को सही तरह से जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने रोल टैक्ट कानून का विरोध में बैसाखी वाले दिन शांतिपूर्वक रैली कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ये दांडी गुजरात में है। महात्मा गांधी जी ने साबरमती से पैदल यात्रा कर दांडी पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1854 में सूती कपड़ा मिल खुली। मुंबई महाराष्ट्र में, उस समय इसको बम्बई कहा जाता था। भारत की पहली सूती मिल बम्बई में 1854 में खुली थी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक की यात्रा आरंभ की। साबरमती गुजरात से। नमक यात्रा उन्होंने साबरमती गुजरात से शुरू करके दांडी पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। यानी ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भारत की आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। वह स्थान जहाँ 1861 में एल्गिन मिल खुली थी। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर एल्गिन मिल 1861 में खुली थी। वह स्थान जहाँ रामचरितमानस का पहला संस्करण छापा गया। ये कोलकाता, जिसको उस समय कलकत्ता कहते थे, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर रामचरितमानस का पहला संस्करण मुद्रण के द्वारा छापा गया। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। ये पुणे महाराष्ट्र में है, जिसके बाद जो दलितों के लिए अलग से निर्वाचक क्षेत्रों की बात को गांधी जी ने माना। भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा महानगर है। वह स्थान जहाँ सबसे पहले धुआं निरोधक कानून पारित हुआ। कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले वहाँ पर धुआं निरोधक कानून को पास किया गया था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। चोरी चौरा, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन जब शांतिपूर्वक चल रहा था तो उग्र किसानों की भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया था। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 1916 में किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। चंपारण बिहार के जो किसान थे, जो उनके अंग्रेज़ों के अत्याचारों के लिए उन्होंने किसानों के लिए यहाँ पर 1916 में सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 1917 में बागान मजदूरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। खेड़ा में, गुजरात। यहाँ पर बागान मजदूरों के लिए महात्मा गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अगला है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 1918 में सूती मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया। ये है अहमदाबाद, ये भी गुजरात में ही है। महात्मा गांधी जी ने तीसरा सत्याग्रह आंदोलन किया अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों की दुर्दशा के खिलाफ, जो उन पर अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ अहमदाबाद में किया। 1915 में गांधी जी भारत आए। उसके बाद पहला सत्याग्रह आंदोलन किया चंपारण बिहार में, दूसरा खेड़ा गुजरात में और तीसरा अहमदाबाद गुजरात में। उसके बाद वह स्थान जहाँ पर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। 1919 में मुंबई, उस समय मुंबई महाराष्ट्र में खिलाफत कमेटी का गठन दो मोहम्मद अली और शौकत अली ने मुंबई में किया। वह स्थान जहाँ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दफ्तर खुला। मद्रास, जिसको आजकल हम चेन्नई बोलते हैं, ये तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दफ्तर खुला था। वह स्थान जहाँ पहली बार प्रिंटिंग प्रेस भारत में आई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में किया गया था। तो
तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गोवा में आई। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सितंबर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह स्थान जिसका संबंध 17वीं शताब्दी, वह बंदरगाह जिसका महत्व 17वीं शताब्दी में अधिक था। सूरत बंदरगाह थी गुजरात में। उस समय ये भारत की विदेशी व्यापार की प्रमुख बंदरगाह थी, लेकिन 18वीं सदी में इसका महत्व कम होता चला गया। वह बंदरगाह जिसका 18वीं सदी में महत्व बढ़ा मुंबई महाराष्ट्र में। जब अंग्रेजों ने मुंबई का विकास किया तो सूरत का महत्व लगातार कम होता चला गया और 18वीं शताब्दी में वो सूरत का स्थान मुंबई ने ले लिया और मुंबई बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरी। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर महाराष्ट्र में। 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। पहला भी हमने किया था कि सितंबर 1920 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था, और उसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में नागपुर में। यहाँ पर असहयोग आंदोलन चलाने की सहमति कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई और जनवरी 1921 से पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया। वह स्थान जिसे माया नगरी कहा जाता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, 7 टापुओं का शहर, भारत का सबसे बड़ा महानगर, इसे माया नगरी भी कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। लाहौर ये पाकिस्तान में है, हमारे अमृतसर से बिल्कुल सीमा के दूसरी तरफ लाहौर। यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया रावी नदी के तट पर। भारत उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने भारत की पूर्ण स्वराज्य की मांग अंग्रेज़ों के सामने रखी गई और 26 जनवरी 1931 को पूर्ण स्वराज्य के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। वह स्थान 19वीं सदी में सर्वोच्च न्यायालय था, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। भारत उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी, पश्चिम बंगाल में है जो, और दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है और वायसराय हैं 1911 के बाद भारत में आए थे। उससे पहले तक भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही था। वह स्थान जहाँ HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ 1928 में, ये नई दिल्ली में हुआ था। वह स्थान जहाँ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, ये भी नई दिल्ली में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। वह स्थान जहाँ 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी राजनीतिक सत्ता बंगाल में स्थापित की और उस समय जो बंगाल था वो हमारा आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो देश है वो सम्मिलित रूप से एक राज्य था बंगाल। वह स्थान जहाँ जनरल डायर ने थे लोगों पर गोलियां चलवाई, इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। ये जलियांवाला बाग अमृतसर में पंजाब में। वह स्थान जहाँ 1912 में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया जमशेदपुर झारखंड में। वह स्थान जहाँ 1917 में सेठ हुकुमचंद ने पहले जूट मिल लगाई कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। भारत के पहले सपनों का शहर मुंबई महाराष्ट्र, यानी मुंबई को पहले सपनों का शहर भी कहते हैं। भारत के प्रेसिडेंसी शहर, जब औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के 3 प्रेसिडेंसी शहर थे जहाँ से भारत के शासन को चलाया जाता था। मुंबई महाराष्ट्र में, नंबर 2 कलकत्ता पश्चिम बंगाल में और नंबर 3 मद्रास जो आधुनिक चेन्नई है तमिलनाडु में। वह स्थान जिसका संबंध श्रीनिवास दास से है। श्रीनिवास दास जी नई दिल्ली के रहने वाले थे और उन्होंने यहाँ पर एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था परीक्षा गुरु। वह स्थान जहाँ जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया था। अवध उत्तर प्रदेश, जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है,
उसे अवध कहा जाता है। और जून 1920 में गांधी जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ का दौरा किया था। वैसे अंदाज 1820 में सर्वोच्च न्यायालय था, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में था, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनी थी, तो उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था। वेस्ट अंजान 6 जनवरी 1921 को पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई। रायबरेली उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। वेस्ट अंजान 1916 में कांग्रेस के दोनों गुट एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, उत्तर प्रदेश में की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर जो उससे पहले कांग्रेस के 1905 में फूट पड़ने के बाद, बंगाल विभाजन के बाद 1907 में फूट पड़ने के बाद दो गुट बन गए थे। 1916 में दोनों गुट अब एक हो गए। वह राज्य जिसका 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। उससे पहले हमारा पश्चिम बंगाल, और जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी बंगाल, और संयुक्त एक राज्य था जिसका नाम था बंगाल। उसको दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। वेस्ट आंध्र 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में फूट पड़ गई। सूरत गुजरात में, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में गुजरात में कांग्रेस दो भागों में बट गई, और 1916 के लखनऊ विभाजन में दोनों गुट फिर से एक हो गए। वेस्ट आंध्र असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, औपनिवेशिक शासन के दौरान इसका नाम संयुक्त प्रांत था। वहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। 17वीं शताब्दी ये कोरोमंडल तट की प्रमुख बंदरगाह, ये मछलीपट्टनम बंदरगाह थी आंध्र प्रदेश में, जहाँ से पूर्वी भागों में भारत का जो विदेशी व्यापार पहले ये इसी बंदरगाह से होता था, और ये उस समय की भारत की प्रमुख बंदरगाह थी। पश्चिमी तट पर उस समय सूरत और पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम बंदरगाह थी। वेस्ट अंजा 1874 में पहली कताई और बनाई मिल खुली। मद्रास आधुनिक चेन्नई में पहली कताई बुनाई मिल 1874 में खुली, तमिलनाडु में। वेस्ट अंजा 1861 में सूती कपड़ा मिल खुली। 1861 में भारत में गुजरात में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल खुली थी। वेस्ट अंजा पारसी समुदाय के अमीर लोग रहते थे, मुंबई महाराष्ट्र में। दक्षिणी भारत का प्रमुख हथकरघा केंद्र मैसूर, जो कर्नाटक में है, वो दक्षिण भारत का प्रमुख हथकरघा केंद्र है। वह बंदरगाह जिसके जरिए भारत दक्षिण पूर्वी देशों से जुड़ा हुआ। कलकत्ता आधुनिक कोलकाता पश्चिम बंगाल में, जिसके द्वारा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार होता है। 1579 में पहली तमिल किताब छपी। ये कोच्चि जगह है केरल में, यहाँ पर 1579 में पहली तमिल किताब की छपाई हुई थी। और भारत के पहला जूट कारखाना 1855 में कलकत्ता आधुनिक कोलकाता पश्चिम बंगाल में लगा था। ये हमारे इतिहास से ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है। आप इनकी प्रैक्टिस करो और अच्छे से इनको तैयार करो। थैंक यू।